तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ है ना। उनको राजनीति जो विरासत में मिली है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं लगाएंगे? भूमाफिया तेजस्वी यादव, बाप चारा घोटाला। बताओ, एक घोटाला हो तो बताओ। उनकी अम्मा भी मम्मी भी घोटालेबाजी, रोटी घोटाला गरीबों की, जो सीएम बनी थी। मोदी जी को कोस रहे हो। मोदी जी ना जितना कर चुके इस देश के लिए ना, और कोई प्रधानमंत्री किया भी नहीं होगा। आपको लगता है कि 2024 में अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भाजपा को टक्कर दे सकता है? कोई नहीं टक्कर दे सकता है। ये अपने अपने राज्यों में 2-2, 4-4 सीटें ले आकर सिमट जाएंगे, यही होगा। भाजपा इस बार 400 के पार आने वाली है। महागठबंधन की रैली हुई थी, कह रही है कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। भाजपा लोकतंत्र का तो गला नहीं घोट रही है। अगर घोटती तो जनता उसके साथ खड़ी नहीं होती। नीतीश सरकार कह रही है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तो उनकी इस बयान पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए नीतीश बाबूजी, आप भाजपा को जो कोस रहे हो, एक गली गली जाके कह रहे हो आप भाजपा के साथ ही थे 6 महीने पहले। तब तो आप भाजपा को कहते थे भाजपा जैसे कोई हो ही नहीं सकती, मोदी जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आज आपने क्या किया है बिहार में? जब से नीतीश बाबू गठबंधन की सरकार बनाए हैं नीतीश उसके साथ, तेजस्वी के साथ। अच्छा आप बताओ, तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ है ना। उनको राजनीति जो विरासत में मिली है। उनके पिताजी चारा खा खा के, लोगों का चारा जिसने खाया वो जनता का विकास क्या करेगा? इससे मुझे आपसे कहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई का वक्त आ गया है। देखिए नीतीश बाबू, आपको तो बंदर बना रखा है तेजस्वी ने। और किस लिए बना रखा है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। आपको कुछ भी हो जाए, आप कुर्सी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप कुर्सी बाबू हो। और आज बिहार में घर घर पे शराब बनती है। हर लोग शराब बना रहे, शराब बेच रहे। आप कहते हो शराबबंदी है। प्रशासन आपका फेल हो चुका है। प्रशासन गुंडों माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुका है, और आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते माफियों पे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं लगाएंगे? भूमाफिया तेजस्वी यादव, बाप चारा घोटाला। बताओ, एक घोटाला हो तो बताओ। कितने गिनाए हो? उनकी अम्मा भी मम्मी भी घोटालेबाजी, रोटी घोटाला गरीबों की, जो सीएम बनी थी राबड़ी देवी। तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर फंड दे दें, वहाँ पे रोड नहीं पड़ रहे हैं। ये जो केंद्र सरकार द्वारा रोड पड़ते हैं वो नहीं पड़ रहे हैं क्या? विकास उन्होंने, वो तो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। क्या नहीं किया बिहार के लिए? क्या नहीं किया? तुम ठग होके तुम्हें पता ना कि हम ठग लें। और जो नीतीश घूम रहे हैं कि हम मोदी को नहीं आने देंगे, तो पहले नीतीश सुनो, तुम पे संभलने वाले नहीं हैं। तमाम कुत्ते अगर खिट्टे हो जाते हैं तो समझ लो एक कोई कुत्ता तगड़ा है, शेर है वहाँ पे मोहल्ले में, तब कुत्ते ये सब इकट्ठे होते हैं। शेर है कोई ना कुत्तों को डराने वाला, तो ये इकट्ठे हो रहे हैं च्यों 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 करने वाले। और नीतीश कितनी सीटें लेके आते? यूपी में कितनी सीटें नीतीश की? दिल्ली में कितनी सीटें नीतीश की? राजस्थान में कितनी सीटें नीतीश की? उड़ीसा में कितनी सीटें? बनने की, मुख्यमंत्री बनने की खुद के दम पे तो हैसियत है नहीं, ये प्रधानमंत्री की बात करते हैं। सुनो नीतीश बाबू, आपने बिहार को शिक्षा व्यवस्था से एकदम बदहाल कर रखा है। आज बिहार के लोग शिक्षा ले रहे, दिल्ली में आ रहे, मुखर्जी नगर में आते शिक्षा लेते हैं, और ये लोग कहते हैं बिहार का विकास, कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप बताओ मुझे, आप 15 साल से मुख्यमंत्री, 30 साल से आप हो, आरजेडी और जेडीयू, इन दोनों ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार में ना तो कोई रोजगार है, ना ही वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था। तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अभी भी क्या है कि इतने लाख युवाओं को रोजगार कहाँ दिया? तेजस्वी यादव ने बोला था ना कि हम आते ही बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गए हुआ आपके वादे? हम भी तो देख रहे, हम तो 10 तक क्या 100 तक गिन चुके कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। आज बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है मैडम जी। आज बिहार चले जाते, बिहार के लोग महाराष्ट्र जा रहे, दिल्ली जा रहे, सऊदी जा रहे, दूसरे देशों में जा रहे, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपने बिहारियों को क्या दिया? इतने साल से आप लोगों की सरकार रही, आज बिहार के लोगों के पास ना बिजली है, ना ही सड़कें हैं सही से, ना ही स्कूल है, ना ही स्वच्छ पानी मिलता है। बांध आ जाता है तो लोगों सरकार हाथ खड़े कर लेती है, लोग पानी में डूब जाते हैं, लोगों का घर डूब जाता है, तो ये सरकार सोती रहती है। और मोदी जी को कोस रहे हो,
मोदी जी ने जितना कर चुके इस देश के लिए ना, और कोई प्रधानमंत्री किया भी नहीं होगा। आपको लगता है कि 2024 में अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भाजपा को टक्कर दे सकता है? कोई नहीं टक्कर दे सकता है। ये अपने अपने राज्यों में 2-2, 4-4 सीटें ले आकर सिमट जाएंगे, यही होगा। सारे लोग अलग अलग राज्यों में अपना अपना जब सीट लड़ेंगे, एक साथ होंगे, हर कोई 2-4 सीटों पे सिमट जाएगा। 2-4 सीटों से सारे लोग इकट्ठा होंगे, बहुत करेंगे, 80-90 तक जाएंगे। 80-90 से तो चुनाव जीतेंगे नहीं। भाजपा इस बार 400 के पार आने वाली है। अच्छा अंकल, आप इनकी बात से कितना? देखिए, जो ये भैया कह रहे हैं कुछ बातें ठीक है, मैं तो ये कहूँगा जो इन्होंने कहा कुछ ठीक है। बाकी जो विपक्ष करना चाह रहा है ना, वो उनके सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी रास्ता जो जाता है ना प्रधानमंत्री का, वो यूपी से बन के जाता है। और यूपी क्या है वो सब जानते हैं आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ पे हिंदू भी और मुस्लिम भी और भी सब है, सब एक। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ बयानबाजी करती है, काम कुछ नहीं करती। अब जिसको अब कोई कहने को क्या, कोई भी कुछ कह दे, उसमें क्या है कि काम नहीं, काम तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है ना। कहाँ पहले पब्लिक थी, कहाँ हम थे पहले, तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है, आज की तारीख में आज जो हिंदू का एक मामला जो बन के आ रहा है ना, इन्हें हजम नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हजम हो गया तो इनके फिर क्या रहेगा, क्योंकि हाँ में हाँ मिला नहीं सकते, क्योंकि ना इनके पास कोई क्वेश्चन है ना इनका उसका आंसर है। सिर्फ इनका एक आंसर है कि मोदी को हराना है, बस इनके पास ये आंसर है। किसी तरह मोदी नहीं आना चाहिए, और मोदी का जितना ये बोलेंगे उतना उसका आगे आगे इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। इन सबों के पास यही एक प्लान है कि मोदी जी को हराना है। इनके पास ये नहीं कहते कि अपने एजेंडे में हमें जीतकर देश के लिए यह काम करना है। देश के लिए समर्पण की कोई भावना नहीं है। देश के लिए कोई अपना ये प्लान नहीं बताते कि हम जीतेंगे तो ये कार्य करेंगे, ये गंदे ये है यही करेंगे, हम जीत जाएंगे रामचरितमानस बैन कर देंगे। ये मतलब ये हिंदू को गाली देंगे, मतलब ये सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं हर पल, अपने राजनीतिक दल के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये इनके पास ये कोई विचार ही नहीं है कि हम जीतेंगे तो देश के लिए काम करेंगे। मोदी जी से हर कोई खफा है, मतलब हर जैसे जो भारत के विरोधी लोग हैं वो खफा है। जैसे अभी हिडनबर्ग ने देश के भारत के विरोध का काम किया है, मगर भारत उतनी ही तेजी से उभरेगा। भारत मोदी जी के 24 जीतने के बाद पहले नंबर पे आएगा। ये लोग वही लोग हैं जो भारत के विकास से इनको सहन नहीं हो रहा है। हिंदू के आवाज़ प्रखर हो गई, उससे इनके पेट खाना हजम नहीं हो रहा है। हिंदू दबाया जाता, हमेशा और लोगों को प्राथमिकता दी जाती, इससे इनको संतुष्टि मिलती है। ये हमेशा उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं। इनके पास अपना ऐसा कोई विचार नहीं है जो कि उसको देश के लिए प्लान करे, देश को बताए कि हम देश को ये देना चाहते हैं। हमें मोदी जी अभी को क्या है ना, हराना नहीं अभी क्या है कि इंटरनेशनल में क्या है, मोदी जी की कहाँ पे अहमियत आ रही है, कितनी जबरदस्त आ रही है। अभी हमारे कंट्री के अंदर 20 वो तो कह रहे हैं बिहार के लिए क्या किया भाजपा ने? बिहार में क्या, बिहार में तो क्या है, बिहार में तो राजनीतिक हो गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ क्यों बंद हो गई है, आज बिहार का आदमी क्यों भटकता आता है, क्यों कौन अपना स्टेट छोड़ना चाहता है। वही चीज वो कह रहे हैं कि जब चुनाव हुआ था उस टाइम कहाँ थे पहले, कहाँ थे, अब तक का क्या है। बिहार आज इंडस्ट्री, बिहार का आदमी कितना निकला हुआ है बाहर कमाने के लिए, कौन अपना स्टेट छोड़ना चाहता है। अरे तुम्हारे यहाँ राजनीतिक होती रही है, कोई काम होता था पहले ही उठा लिया जाता था, मर्डर कर दिए जाते थे, लूट मार होती थी। तो ये बिहार की एक पोजीशन है, तो भला कौन समझेगा बिहार को आज की तारीख में। और नीतीश का वो तो पलटू राम जी है, कभी भी पलट जा सकते हैं, कोई ट्रस्ट नहीं है। बाकी रही है लालू जी का भी जो है एक सिर्फ ये जातिवाद के ऊपर बेशक थोड़ा बहुत चल जाए, बाकी नहीं चलने वाले बिल्कुल भी। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो लीडर नहीं बल्कि डीलर की पार्टी। वो डीलर की पार्टी कहने को क्या हुआ, क्या ये जो आप बोल रहे हैं ना अडानी और अंबानी, उससे पहले क्या ठेला लगा रखे थे क्या है ठेला। अरे कांग्रेस के टाइम पे ये पनपे, कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ मिला है, ये सारा कुछ हुआ है, तो ये कहाँ से चले जाएंगे। इनको कोई तमीज़ नहीं है काम करने की। और रही आज इंडिया की पोजीशन कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे पोजीशन आ रही है। आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, आज यूपी के अंदर कितना बड़ा एक जो है इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। लेकिन रोज लोग जो है कह रहे हैं युवा बेरोजगार भटक रहे हैं।
रोजगार वो है जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है, जो पास पैसे दे देंगे, पास हो गए, डिग्री ले ली, उनसे पूछो तो कुछ नहीं आता है। बाकी आज की तारीख में नौकरी काम अच्छे। अच्छा, ये जो नीतीश तेजस्वी बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ ये बयानों तक ही सिमट कर, ये बयान करते रहो, हो सकेगा भाई ठीक है, अपने स्टेट में हो जाए, दम से, बंदूक के चक्कर से, गोली के चक्कर से, पैसे के चक्कर में कुछ बेसिक सीटें ले ले। बाकी पब्लिक समझने वाली नहीं है। आज की पब्लिक वो भोली नहीं है, उसको सब पता है, सारे इंटरनेट पे। और साइलेंस वोट सबसे ज़्यादा आज की देर कंट्री में हमारे यहाँ है। अच्छा, नीतीश सरकार जो है आज महागठबंधन की रैली में पहुंची थी, जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जो है जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है लोकतंत्र का गला घोट रही है। अच्छा, और तुम जो खुलेआम ये जो नीतीश कुमार की राज्य में, ये जो बिहार में जो हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं ना? अरे ये लोग तो इंसानों का गला घोट रहे हैं सरेआम, दिन दहाड़े। देखा नहीं है कितना गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आज जो बिहार में जो चल रहा है। दो स्टेट है जिसमें आज जंगल राज है, एक तो है पंजाब, दूसरा है बिहार। इन दो राज्यों को संभालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीतीश कुमार जैसे लोग बिहार को बर्बाद कर देंगे। हाँ, वो तो मैं बिहार के लोगों से भैया एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं कभी बिहार गया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि भैया मेरे बिहार के भाइयों, एक मौका चिराग पासवान को दे दो, देखो फिर क्या होता है। भाई वो युवा चेहरा, एक मौका तो देके देखो। कब तक धर्म और जाति के नाम पे एक ही आदमी को वोट देते रहोगे? नीतीश कुमार को 8 बार मुख्यमंत्री बन चुका है नीतीश कुमार, हाँ? और जब से 8 सालों में इसने 8 काम नहीं किए। 2024 में तो वो पूरा दावा कर, वो तो 2019 में भी दावा कर रहे थे, कहाँ गए दावे? धरे के धरे रह गए ना 2019 में भी, 2024 में भी धरे के धरे रह जाएंगे। ये लोग करने वाले कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी को गालियां देनी है और कुछ नहीं। और एक और बात, जितना ये लोग मोदी को गाली बकेंगे उतना ही वो इंसान आगे निकलेगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, पहले बात तो मैं इनको बता देता हूँ नीतीश कुमार को, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी पार्टियों के नाक में दम दे दिया है। आज सभी पार्टियां चुपचाप बैठी हुई हैं और ये चुपचाप ही बैठी रहेंगी जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, एक अकेला आदमी इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा है। हाँ, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब सब लोग एक आदमी के पीछे पड़े हो ना, तो ये समझ लो कि वो आदमी सही है। वो तो कह रहे हैं कि 2024 में जो है अगर विपक्ष एकजुट हो जाती है तो भाजपा की 100 से कम सीटें आएंगी। हाँ, दावा तो किया है उन्होंने ये भी बोला है कि भैया पहले आई लव यू कौन बोलेगा। हाँ, देखो ये जो गठबंधन की जो सरकारें होती हैं ना, ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, गठबंधन जो इनका जो था ना महागठबंधन, वो 2019 में भी हुआ था। क्या हुआ? क्या उखाड़ लिया गठबंधन ने? गठबंधन इनका धरा का धरा रह गया ना। क्या हुआ गठबंधन से? क्या मिला इनको? कुछ नहीं मिला। और तो और कांग्रेस अपनी पुश्तैनी सीट भी हार गई, अमेठी जो उनका शुरू से गढ़ रहा है उसका, कांग्रेस का, वो भी हार चुकी है। अब धीरे धीरे इनका ऐसा सफाया होगा कि ये लोग भारत ही छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। और जब ये कांग्रेस पार्टी जिस समय ख़त्म हो जाएगी ना, और ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, नीतीश कुमार, ये आरजेडी वगैरह जितने भी हैं, जब ये पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी ना, तो इन्हीं के ही अध्यक्ष को इनकी पार्टी ख़त्म करने का पुरस्कार मिलेगा। ये वो लोग हैं जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कांग्रेस ने देखा होगा आपने, कल परसों का बयान था, कल परसों IGI एयरपोर्ट पे बैठ के किस कदर मोदी जी को गालियां दी गई हैं। हाँ, देखा होगा आपने। ये लोग अपना अंत खुद करेंगे अपने हाथों से। नीतीश सरकार जो है भाजपा पर आरोप लगा रही है, महागठबंधन की रैली हुई थी, कह रही है कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। भाजपा लोकतंत्र का तो गला नहीं घोट रही है, अगर घोटती तो जनता उसके साथ खड़ी नहीं होती। जनता उसके कह रही है सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो नीतीश साहब ने कौन सा काम कर दिया है? अभी तक उन 10 साल से सत्ता में है, कौन सा ऐसा विकास का सारा जो भी योजना है सारा केंद्र का चल रहा है। नल से जल योजना हो, चाहे पेंशन से लेकर के बहु विवाह तक की जितने भी योजनाएं बिहार में चल रही है, सब तो माननीय मोदी साहब का योजना चल रहा है। रहा बात आज रामचरितमानस पे जो राजनीति हो रही है,
मैं रामचरितमानस पे राजनीति करने वालों को ये बता देना चाहता हूँ, हिंदुत्व को छेड़ो नहीं, हिंदुत्व को छेड़ो नहीं। कयामत से पहले कयामत दिखने का अगर इरादा, देखने का अगर शौक है तब हिंदुत्व को छेड़ो। ये राम के अनुयायी बहुत बर्दाश्त करते हैं, जिस तरह राम बहुत बर्दाश्त करते थे, सहनशील थे, लेकिन राम के क्रोधाग्नि के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां ही नतमस्तक हो गई थी। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, जिस वोट बैंक को खुश करने के लिए ये राजनीति करते हो तुम, रामचरितमानस पे आघात उठाते हो, राम को छेड़ते हो, ये कयामत से पहले कयामत की ललकार है। नहीं, दरअसल मैं कहना चाहूँगा, संविधान के पहले पेज पे भगवान राम का तस्वीर छापी गई है। इससे आप क्या कहना चाहती हैं? उनका ग्रंथ फाड़ेंगे लोग? उनका आपको सोचना चाहिए इस बारे में, बताइए। ये इसके ऊपर एक्शन तुरंत लेना चाहिए, ये नहीं कि राजनीति चमकाना चाहिए किसी पार्टी को। देखिए, इस वक्त जो है हम सीपी में मौजूद थे, जहां पर नीतीश सरकार द्वारा महागठबंधन रैली में की गई बयानबाजी को लेकर जनता का रिएक्शन जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इनकी जो बयानबाजी है सिर्फ बयानों तक ही सिमट कर रह जाएगी और जिस 2024 के चुनाव का ये महागठबंधन करके दावा कर रहे हैं वो सिर्फ वहीं तक सिमट कर रह जाएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।